आज हम जल्दी से अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो बच्चा इसका आंसर होगा, आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर होगा नमन ओझा। नमन ओझा पूर्व विकेटकीपर थे। इनका जो कैरियर है बच्चा वो ऋषभ पंत ने खत्म कर दिया। रिद्धिमान साहा भी विकेटकीपर थे पुराने समय में। केएल राहुल तो आप सब लोग जानते हैं, बैट्समैन है ये। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है बेटे, आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो बेटे ऐसे करके याद रख सकते हैं, पहले पंजाब आएगा फिर किंग्स आएगा, पहले पंजाब और फिर किंग्स। तो इसका डी ऑप्शन राइट है बेटा, पंजाब किंग्स इसका नया नाम हो गया है। तो नया नाम किंग्स 11 पंजाब का क्या रख दिया गया है? पंजाब पहले ले आओ, किंग्स बाद में ले आओ, पंजाब किंग्स नाम रखा गया है। ये हमारे पिछले एक साल से संबंधित, 6 महीने से संबंधित करंट अफेयर है। और जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं? आप सबको पता होगा। इन्होंने 362वें ग्रैंड स्लैम जीते हैं। में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? पहले आप समझ लें, बताने के चक्कर में थोड़ी सी जल्दी हो गई। प्रश्न ये है बेटे, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर तो बहुत सरल है। इसका आंसर है बेटे नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल का ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन भी जीता है। इन्होंने इस साल का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है बच्चा, और फ्रेंच ओपन भी जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अगर महिलाओं की बात करें तो नाओमी ओसाका ने 2021 का, और फ्रेंच ओपन में अगर हम बात करें तो बारबोसा क्राजिकोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की हैं। इस बात को आप लोग बच्चा ध्यान रखना। बाकी अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और मुझे दिमाग में आ रहा है, आप लोग बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो इसका आंसर बेटे आपको पता है, इसका आंसर होगा प्रोनीता गुप्ता। इसका आंसर क्या होगा? प्रोनीता गुप्ता होगा। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के थे, और यहाँ की 49वीं नंबर की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है। और महिलाओं की वरीयता में देखा जाए तो महिला कैटेगरी में वो प्रथम है बच्चा। और आप लोगों को अगर पता हो तो ये जरूर बताना कमेंट करके, कमला हैरिस के हस्बैंड का क्या नाम है? नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराज सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? आप लोगों ने देख तो लिया, ये बहराइच कहाँ है बच्चा? उत्तर प्रदेश में। आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये आ सकता है, महाराज सुहेलदेव का स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में बनाया गया। ये अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से आने वाले एग्जाम में बेटे पूछा जा सकता है। जूनियर सुपर टैट में ये प्रश्न आने की संभावना रखता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है? तो बेटा मार्क लिस्टोसेला जो हैं बेटे, इनके ये टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ हैं। ये बात आप याद रखना, टाटा मोटर्स के हैं। अब ये प्रश्न क्यों आने की संभावना है? आप सबको पता है, टाटा मोटर्स के जो जमशेदजी टाटा थे वो वर्तमान में सबसे ज्यादा दानवीरों की श्रेणी में आए हैं, सब टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे। इसलिए ये प्रश्न आने की संभावना बन सकती है बेटे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? तो
तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता है बेटे, वित्त मंत्रालय ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की बात कही है बच्चा। अब यहाँ से अगर देखें तो 2-3 प्रश्न आपसे बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। ठीक है बच्चा। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बजट 2021 में बीमा के क्षेत्र में एफडीआई कितना % बढ़ा दिया गया। अगर ये प्रश्न आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये 49% था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मुझको जरूर बताएं बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बच्चा महाराष्ट्र सरकार ने करे हैं। आप महाराष्ट्र के बारे में जानते ही हैं, महाराष्ट्र के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर हम बात करें यहाँ के राजधानी की तो वो मुंबई है बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा आज के लिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, इससे पूछा जा सकता है, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, मैं सारे प्रश्न पर डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बेटे, नमक क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये बच्चा 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। हमारे देश की पहली किसी भी राज्य की राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू, उनके याद में उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू, सौभाग्य की बात है, वो हमारे उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगर आपसे पूछा जाए 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को आप सब लोग जानते हैं 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन आप कमेंट करके मुझको अवश्य बताएं। 15 अगस्त को आप सबको ही पता है, इसके बारे में भी कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेटे 10th नंबर का, निम्न में से किस देश को T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पिछले लगभग जनवरी का ये प्रश्न है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 100 मैच जीतने वाली अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में कौन सी टीम बन गई है। तो ये आप लोग बता सकते हैं बच्चा, पाकिस्तान टीम बनी है ये। इसके बारे में वैसे तो कोई सोच नहीं सकता है, नल्ला है ये अपने आप में, लेकिन पाकिस्तान बना है बच्चा। पाकिस्तान के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कुछ अच्छी बातें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान है। पहले ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर हैं। और यहाँ के आरिफ अलवी साहब कौन है, गवर्नर है इस समय। पाकिस्तान के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी दिन विस्तार से डिस्कशन करेंगे। हम लोगों का पेपर है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न किए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, किस देश की धाविका बियाट्रिस चिपकोचे ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये लगभग फरवरी का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है ये बच्चा, आपसे पूछा जा सकता है। 11वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा केन्या। ये किपचोगे जो हैं ये केन्या की महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस में 14 मिनट 43 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया है बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक सेकंड, हाँ, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटे, आपसे पूछा जा सकता है। रोहित चोपड़ा को भेजा है। किसको भेजा है, रोहित चोपड़ा को भेजा है। तो अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में रोहित चोपड़ा को भेजा है बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मैट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं बच्चा। ये भी अच्छा प्रश्न है, लगभग मार्च के आसपास का ये प्रश्न है, और इसका आंसर बच्चा होगा सीरिया।
इसका आंसर क्या होगा बच्चा? इसका आंसर होगा सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है बच्चा। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, अभी बताया था मैंने आपको, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी की याद में 13 फरवरी को मनाते हैं बच्चा। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? पारिवारिक पेंशन में 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये प्रश्न बेटे आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है बेटे 1,25 लाख प्रति माह कर दिया, 125 लाख रुपए प्रति माह। ये पहले 45,000 रुपए बढ़ाया गया है बच्चा, तो आप लोग लगा सकते हैं ये पहले कितना होगा। 1,25,000 में से आप लोग 45,000 घटा लेना, आपको आंसर पता चल जाएगा पहले कितना था। नेक्स्ट है बेटा, इटली के नए प्रधानमंत्री को किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता होगा, मार्गियो द्राघी को बनाया गया है। इटली की कैपिटल अगर कोई बता सके तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए कमेंट में कितने क्वेश्चन बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर होगा रोम। रोम में ही हमारे विश्व खाद्य संगठन का भी है और विश्व खाद्य प्रोग्राम का भी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर रोम इटली में है बच्चा। तो यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ, नोबेल पुरस्कार 2020 शांति का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चा आज का, भारत को किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीसीपी नियुक्त करने का फैसला किया? ये प्रश्न आपसे बन सकता है बच्चा। और आप सब लोग जानते हैं असम से इन चारों में कौन सी महिलाएं, आप लोगों को पता होगा, हिमा दास, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टार एथलीट हैं, ये मैं इनको रेसर भी कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को ही कहा जाता है। दूती चंद भी भागने में ही भाग लेती हैं बच्चा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा, आप लोग देखें 10 जनवरी, 12 मार्च, 11 फरवरी, 20 जुलाई। तो ये मनाया जाता है बेटे 11 फरवरी को। ये याद रखना आप लोग, कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस आप सब लोगों को पता है 10 फरवरी को, दा से दलहन, दा से 10 फरवरी को मनाया जाता है बेटे, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही बच्चा, स्टीव स्मिथ होगा। इनको 3 बार ये मेडल मिल चुका है, एलन बॉर्डन मेडल। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। स्टीव स्मिथ इस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन कम समय में मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि जल्दी ही आप लोगों का पेपर की अनाउंस डेट हो चुकी है। लगभग 20 अगस्त को ही पेपर है, तो हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लें। फास्ट रिवीजन है ये। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा है? तो ये बच्चा आप सब लोगों को पता है 50वें स्थान पर रहा है ब्लूमबर्ग में इनोवेशन इंडेक्स में। और जबकि राज्यों में बात करें तो कर्नाटक टॉप पे रहा था। इनोवेशन इंडेक्स जो हमारे देश में राज्यों का है वो नीति आयोग जारी करती है, जबकि इनोवेशन इंडेक्स 2021 है ये ब्लूमबर्ग ने जारी की है बच्चा। इसमें 50वां स्थान है हमारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया? इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे या उपराज्यपाल भी कह सकते हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो इस समय 14 नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है बच्चा। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो मनोज सिन्हा साहब हैं। अभी यहाँ पर अनुच्छेद 311 का प्रयोग हुआ था। अनुच्छेद 311 क्या है तो आप लोग बताएं मुझे कमेंट करके। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे कमेंट में पूछे, मैं अवश्य आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय रिजर्व आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये आप सबको पता है 10.5% लगाया है आरबीआई ने। आरबीआई का हेडक्वार्टर बेटे मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और यहाँ पर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटे, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपश्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया? तो बच्चा ये बढ़ा दिया है, आपको मैं बताता हूं, 31 जुलाई 2021 तक, 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। लेकिन ये प्रश्न इस तरीके से नहीं आके इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए किस आयोग का गठन किया है जो उपश्रेणीकर की रिपोर्ट देगा? तो ये बेटा रोहिणी आयोग है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दिया है? ये मोनाग एक पक्षी होता है, कलगी की टोपी पर लगाकर उसको पहन लिया जाता था, तो ये बेटा मना कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो आपको पता ही होगी, शिमला है, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं और जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। नेक्स्ट है बच्चा, भारतीय कुश्ती संघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों के वार्षिक अनुबंध को बाहर कर दिया है? तो ये बच्चे सब लोग बता ही सकते हैं। इस समय सुशील कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को, सहयोगी खिलाड़ी को मारा है, और साक्षी मलिक को। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है भाव्या लाल को बच्चा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है बेटे हमारा भाव्या लाल नासा के नए अभी अध्यक्ष बने थे, बिल नेल्सन नाम है इनका, बिल नेल्सन नाम है, और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। स्थापना उसकी 1958 में हुई थी बच्चा, जिस वर्ष डीआरडीओ की भारत में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चा, केंद्र सरकार ने बीमा, ये देखिए बेटा, ये जो प्रश्न मैंने पूछा था ये प्रश्न यहाँ आ चुका है। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। 74% कर दिया है बच्चा। कितना कर दिया है? 74%, 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया। डी ऑप्शन इसका होगा, 74%। नेक्स्ट है बेटे, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर हर साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो म्यांमार है, आप सब लोगों को पता ही होगा म्यांमार के बारे में। नेक्स्ट बेटे, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो गोवर्धन योजना की जो शुरुआत की है बच्चा, वो की है जल शक्ति मंत्रालय ने। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। तो आज हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन करे हैं, अच्छे क्वेश्चन करे हैं। इसको 2-3 बार देखना बच्चा। अगर अच्छा लगी वो वीडियो तो जरूर कमेंट करें। बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।